नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमरोहा टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान। खबरों में बढ़ेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमरोहा की पुलिस अधीक्षक सुनीति का हुआ स्थानांतरण, अब पूनम होंगी अमरोहा की नई पुलिस अधीक्षक। क्षेत्र विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने डवारसी बिजली घर का किया दौरा, 2 मशीनें खराब देख विधायक का पारा हुआ हाई। विधायक ने संबंधित अधिकारियों से बात कर कहा जल्द मशीनें कराएं ठीक। तहसीलदार नौगावा सादत मोनालिसा जौहरी को क्षेत्र दौरे के दौरान मिली बड़ी सफलता, तहसीलदार ने अवैध बालू से भरे ट्रक को पकड़वाया। तहसीलदार की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे कलेक्ट्रेट, अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और गजरौला पुलिस को दिव्यांग पत्नी के हत्यारे पति को धर दबोचने में मिली बड़ी सफलता, दिव्यांग पत्नी के साथ मारपीट कर उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। अमरोहा की पुलिस अधीक्षक सुनीति का स्थानांतरण हो गया है। सुनीति को अब पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया है। वहीं अब पूनम होंगी अमरोहा की पुलिस अधीक्षक। बता दें कि 2015 में भी पूनम अमरोहा की एसपी थी और अब पूनम दूसरी बार अमरोहा की कमान संभालेंगी। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने डवारसी बिजली घर का दौरा किया, जहां पर 2 मशीनें खराब देखकर विधायक का पारा हाई हो गया, जिसके बाद विधायक महेंद्र सिंह ने जमकर फटकार लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से बात की और जल्द मशीनें ठीक कराने के लिए कहा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सारे फीचर सही चल रहे हैं, गर्मी में ओवरलोड हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जहाँ पर 2 फीचर है वहाँ पर शिफ्टों में एक फीचर को चलाया जाता है। इसलिए चेक करा के थोड़ी बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, किसान कह रहे हैं कि बिजली में कोई दिक्कत है, तो हम बिजली घर आए हैं। तो यहाँ पर 2 मशीन फूकी हुई हैं। हमने अभी एक्शन साहब से बात करी है, एससी साहब से करी है, इसको बहुत जल्दी ठीक कराया जाएगा। बाकी हमने सब देखा, सब फीचर चल रहे हैं। जब ओवरलोड हो जाते हैं तो जब दिक्कत आती है, आज की तारीख में इनका ये कहना है कि अब हमने भी चेक करा अपने सामने, तो सारे फीचर चल रहे हैं। कुछ जहाँ डबल फीचर हैं उनको एक शिफ्ट में चलाया जाता है, एक को एक शिफ्ट में चलाया जाता है, और जो 2 मशीन है इनको बहुत जल्दी ठीक कराया जाएगा। अमरोहा की तहसील धनोरा इलाके में बने गेहूं क्रय केंद्र पर तौल न होने से नाराज किसानों ने गजरौला चांदपुर हाईवे जाम कर दिया। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हम पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन को अवगत करा रहे थे, यहाँ वरदाना पूरा किया जाए, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली और अब मौसम भी खराब है। ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा गेहूं खराब हो सकता है, जिस कारण हमें मजबूरन हाईवे जाम करना पड़ा है। बता दें कि किसानों के हाईवे को जाम करने की खबर प्रशासन को लगते ही जिले के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़िग रहे। सड़क पे बैठने के कारण गेहूं क्रय केंद्र पे तोल नहीं होनी। यहाँ पे जो सहकारी समिति का क्रय केंद्र है वहाँ पे 8 जून को बारदाना खत्म होने की स्थिति में था और हमने उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत कराया कि बारदाना समाप्त हो रहा है, लेकिन 10 तारीख से बारदाना समाप्त हो चुका है। ट्रैक्टर ट्रालियां सेंटरों पर खड़ी है और बारदाना खत्म है। तोल पर बारदाने के लिए सुबह से ही हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया था कि हम 2 बजे रोड जाम कर देंगे, वरना आप बारदाना पहुँचवा दो, लेकिन उन्होंने कोई बारदाना नहीं पहुँचवाया, इसलिए हम सड़क पर। तहसीलदार नौगावा सादत मोनालिसा जौहरी को क्षेत्रीय दौरे के दौरान बड़ी सफलता मिली है। दरअसल तहसीलदार जब अपने दौरे पर निकले तो एक ट्रैक्टर अमरोहा की तरफ से अवैध बालू भरकर लाते हुए दिखा, जिसको तहसीलदार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक तहसीलदार की सरकारी गाड़ी को देखकर भागने लगा। वहीं तहसीलदार ने अपनी सरकारी गाड़ी से ट्रक का पीछा कर ट्रक को बुद्ध बाजार चौराहा तहसील नौगावा सादत पर पकड़ लिया। ट्रक के रुकते ही ट्रक चालक ट्रक से कूदकर भाग निकला, जिसके बाद तहसीलदार ने थानाध्यक्ष नौगावा सादत को मौके पर बुलाया और अवैध बालू से भरे ट्रक को सुपुर्द कर दिया। साथ ही अलग से रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेज दी। इस दौरान तहसीलदार ने कहा कि इसी तरह रोजाना छापेमारी करके कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि तहसीलदार की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से वंचित रहे किसानों को जल सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने की मांग की। इसके अलावा निजी नलकूप संयोजन पर मीटर लगाने का विरोध किया। साथ ही कहा कि किसानों को शोषित नहीं किया जा सकता। वहीं चकबंदी में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। गन्ना बकाया भुगतान दिलाने की मांग की। बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड पर हो रहे शोषण का विरोध किया। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे तत्काल नहीं मानी गई तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और जो क्षेत्राधिकारी पिछले 3 वर्षों से वहां बैठे हुए डकैती डाल रहे हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए और किसानों की वास्तविक पारदर्शी तरीके से चकबंदी कराई जाए। साथ में जो हमारे घरेलू
कनेक्शन है उनके जो बिलिंग है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करके वास्तव में पैसा किसान देना चाहता है, घरेलू उपभोक्ता देना चाहता है, उसको दुरुस्त किया जाए। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम यहाँ आज मिले हैं, समाधान कराने की बात करी है। और देश के और प्रदेश के अंदर जो मिलावटी और रासायनिक खादें, यूरिया, घी, पेट्रोल, डीजल, दूध, इनकी मिलावट को बंद करने के लिए जनपद में एक शुरुआत की जाए, जिससे आम जन को अच्छी चीज मिल सके और वो अपना स्वास्थ्य लाभ पा सके। पिछले लगभग 5 माह से किसान तमाम समस्याओं को लेके जनपद अमरोहा नहीं प्रदेश में जो है बहुत परेशान है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की बात करूं तो लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं घोषणा के बाद। जनपद में मात्र 50% किसानों को ही इस योजना का लाभ मिला है। मोदी जी ने 8वीं किस्त डलवाई है तो मात्र 97,000 किसानों के खाते में आई है, जबकि 2,36,000 किसान यहाँ पात्र किसान हैं। बाकी किसान लगातार चक्कर काट रहे हैं। उन किसानों को खातों में भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 8 किस्तें आनी चाहिए। और सबसे खराब बात यह है कि लगभग 38,000 किसान ऐसे हैं जिनके खाते में एक भी पैसा, एक भी किस्त प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की नहीं आई है। दूसरा, 12 मई के अंदर ऊर्जा विभाग लखनऊ से एक लेटर जारी हुआ जिसमें हमारे जितने भी निजी नलकूप संयोजन थे उन पर मीटर लगाने की बात की गई है। इससे पूरे प्रदेश के किसानों में भारी रोष है। और यहाँ तो अमरोहा में इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है कि जो नए निजी नलकूप संयोजन थे उनके बिल भी मीटर से बनाने शुरू कर दिए हैं, जबकि इसमें साफ साफ लिखा है कि इन मीटर लगाने का उद्देश्य केवल ऊर्जा की सब्सिडी का आकलन करना है, ना कि किसानों के बिजली बिलों में इनका आकलन करना था। यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए मांग उठाई गई कि लॉकडाउन के समय अवधि के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बिजली और टेलीफोन के बिल पूरी तरीके से माफ किए जाए, नहीं तो कम से कम आधे कर दिए जाए। इसके अलावा बाजार खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक किया जाए। वहीं लॉकडाउन के समय अवधि के समय परिवहन को पूर्णतः कर छूट दी जाए ताकि व्यापारी परेशान न हो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमने 5 सूत्री प्रोग्राम किया है, ज्ञापन दिया है और उन मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है 5 बातों पर, जिसमें कि कोरोना काल में जो हमारे व्यापारियों की जो डेथ हुई है उनको जो है 10 लाख रुपए उन्हें दिए जाए। 10 लाख रुपए उन्हें जिनकी डेथ हुई है व्यापारियों के, उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसमें व्यापारियों की 5 मुख्य मांगे जो हैं उसको लेकर के ज्ञापन दिया गया है। खास तौर से जो शासन के द्वारा बाजार खुलने का समय निर्धारित किया गया है प्रातः 7 बजे से और साढ़े 7 बजे तक, उसके लिए एक बिंदु रखा गया है कि उसको जो है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कर दिया जाए। और जो शनिवार इतवार में क्योंकि लॉकडाउन साप्ताहिक बंदी शासन के द्वारा निर्धारित है, तो बहुत सारे जो शासकीय कार्यालय हैं वो भी शनिवार इतवार को बंद रहते हैं। उनके कर्मचारी अधिकारी जिस समय बाजार में जाते हैं तो वो अक्सर छुट्टी के बाद जाते हैं, तो पता ही चलता है कि जब छुट्टी के बाद वो गए तो बाजार बंद हो चुका है। तो उन लोगों को भी दिक्कत होती है और व्यापारी को भी दिक्कत होती है, क्योंकि 7 बजे काफ़ी दिन होता है और दिन में बाजार बंद करने में अफरा तफरी पैदा होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र का कस्टमर छोटे शहरों में कस्बों में आता है उसको लेकर के भी दिक्कत होती है। तो मुख्यतः जो मांग की गई है वो यही है कि बाजार खुलने का समय 9 बजे से प्रातः से रात्रि 9 तक कर दिया जाए। गजरौला पुलिस को दिव्यांग पत्नी के हत्यारे पति को धर दबोचने में बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पालगांव के रहने वाले राजमिस्त्री सुरेश ने अपनी दिव्यांग पत्नी पिंकी के साथ मारपीट कर चारपाई के पास रखे हाथ के पंखे की डंडी उसकी गर्दन में भोंक दी, जिसके बाद महिला दर्द से छटपटाने लगी। घायल महिला के गर्दन से काफी खून बहने लगा। महिला की स्थिति खराब होने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं बच्चों के शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को एक निजी चिकित्सक के पास इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक महिला के भाई ने आरोपी के खिलाफ गजरौला पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।
अवैध असलहा रखने और उसके साथ फोटो खींचकर वो सोशल मीडिया पर वायरल करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अमरोहा के थाना नौगावा के आलमपुर गांव का है। यहाँ एक छात्र ने अवैध तमंचे के साथ अपनी फोटो फेसबुक पर वायरल कर दी। फोटो के वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी छात्र की तलाश में जुट गई। अमरोहा टीवी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अमरोहा की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमरोहा टीवी। नमस्कार।